जल्दी सुनिए, आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 108 के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 0.9% तक की तेज़ी हमको दिखाई दी है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर लगभग 4% तक की तेज़ी दिखाई दी है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर 1 मंथ में 9.5% तक की गिरावट, और 6 मंथ का डेटा देखेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर 26% तक की, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गिरावट हमको स्टॉक में दिखाई दी है। तो स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों हो रही है और इस गिरावट का रीज़न क्या है, ये आने वाले हम इस वीडियो में आगे देखने वाले, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अभी स्टॉक का जो ट्रेंड चल रहा है वो स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल के लिए तैयार है या फिर स्टॉक ने अभी बॉटम क्रिएट किया है या नहीं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल से। अगर टेक्निकल की बात करेंगे तो हम 1 मंथ से स्टार्ट करेंगे। अगर मंथली चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी होगी कि मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक में जो है ओपनिंग और स्टॉक का जो हाई कितना है वो हम देखेंगे। उसके बाद हमें वीकली और डेली में भी स्टॉक का एनालिसिस करना है। स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम में, अगर मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक जो है 25 रुपीज़ के प्राइस पे ओपन हुआ था और स्टॉक ने अभी हाई लगाया था यहाँ पर लगभग 300 रुपये के करीब। स्टॉक ने हाई लगा के अभी स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 108 के प्राइस पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऐसा हमें मंथली टाइम फ्रेम से पता चल रहा है। अगर हमें और डिटेल में जानना है तो हम वीकली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम स्टॉक को देखोगे, यहाँ पर आपको बॉटम क्रिएट किया हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा, और यहाँ पर कौन सा बॉटम इंपॉर्टेंस है और स्टॉक कहाँ से रिवर्सल हो सकता है ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। तो वीकली टाइम 80 रुपीज़ के प्राइस के दरम्यान हमारा जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉटम क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसी ट्रेड लाइन से स्टॉक ने एक अच्छे खासा हमें रैली दिखाई थी, वो लगभग जो है 180 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर दिखाई थी। तो आने वाले कुछ दिनों में अगर स्टॉक गिरता भी है तो इस प्राइस से स्टॉक फिर से एक बार रिवर्सल ले सकता है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अगर हम और डिटेल में जानना है तो डेली टाइम फ्रेम में हम स्टॉक को चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है। सपोर्ट को अभी स्टॉक यहाँ से रिस्पेक्ट कर स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप ऊपर की बात करोगे तो यहाँ पर जो ट्रेड लाइन लगाई है, ट्रेड लाइन को स्टॉक ने रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए अभी नीचे आ रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्राइस एक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ से अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो यहाँ तक कि हमारे टारगेट जो कि 120 रुपीज़ के करीब है वो हमको आ सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर हमको स्टॉक का बॉटम अच्छे से देखना है और बॉटम कैच करना है तो हमें इस पे ये प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी कि अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर ऊपर की ओर जाता है तभी हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा एक फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। अगर सपोज स्टॉक गिर गया, अगर 108 इस प्राइस से अगर नीचे गिर गया तो हम स्टॉक को जो है नीचे 80 रुपीज़ के प्राइस पे, यानी कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें वीकली टाइम फ्रेम में जो मिला है वहाँ पर हम स्टॉक को कैच कर सकते हैं और वहाँ से हमें एक रैली दिखाई दे सकती है। इसलिए आप इस स्टॉक को एक तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो आप देखिए, या फिर 80 रुपीज़ के प्राइस पे स्टॉक आने के बाद यहाँ से कुछ बुलिश प्रोजेक्शन अगर आपको दिखती है तो यहाँ पर हम स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, वो भी स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। 80 रुपीज़ के प्राइस पे अगर हम इस स्टॉक में एंट्री लेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी जो है वो आने वाले कुछ दिन में अच्छे खासे हमें प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। ये तो हो गई। अभी स्टॉक क्या नज़र आ रही है ये देखेंगे। यहाँ पर मार्केट कैप जो है 44,948 का हमें दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस 109 और हाई जो है 176 का हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लो 99.6 का है। स्टॉक पी की बात करेंगे तो 14.2 की है और इंडस्ट्री पी 18.6 की है, यानी कि हमें अभी भी स्टॉक जो है अंडर वैल्यू दिख रहा है। अगर आरओसी की बात करेंगे तो 8.1% की और आरओई 6.44% की हमको दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू 139 की और फेस वैल्यू 10 की यहाँ पर है। कंपनी के ऊपर 41,265, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हमें डेप्थ दिखाई दे रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में यहाँ पर जो है इस क्वार्टर में हमें सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है। वही अगर हम एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंस में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई दी है। ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले में लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी तेज़ी हमको दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर पिछले ईयर के मुकाबले में इस ईयर में यहाँ पर बहुत ही प्रॉफिट अच्छा हुआ है। यहाँ पर
करोड़ के आसपास 8,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था और यहाँ पर 11,149 करोड़ का प्रॉफिट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इन्वेस्टर अभी स्टॉक में 65% होल्डिंग प्रमोटर के पास, एफआईआई के पास लगभग 3% तक की है और डीआई के पास 16% तक की और पब्लिक के पास 16% तक की होल्डिंग हमको यहाँ पर दिखाई दी है। हम हमने जो देखा था कंपनी के ऊपर जो डेप्ट हुआ था वो डेप्ट इतना क्यों है, यानी कि कर्जा जो है इतना ज़्यादा क्यों है, इसके लिए हम यहाँ पर और कंपनी को अच्छे से देखेंगे तो बैलेंस शीट अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इक्विटी कैपिटल जो है वो पिछले क्वार्टर से मुकाबले में इस क्वार्टर और पिछले ईयर में भी वो सेम हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर देखोगे मार्च 2023 में 50 करोड़ से भी ज़्यादा के रिजर्व थे। उसके बाद मार्च में 52 करोड़ से भी ज़्यादा की रिजर्व है और सितंबर के लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर 53 करोड़ से भी ज़्यादा के रिजर्व है। यानी कि इस कंपनी के पास रिजर्व जो है वो अच्छे खासी है, इसलिए हम इस कंपनी में जो डेप्ट है वो डेप्ट भी कुछ मैटर नहीं करता, ऐसा हम इसको मान के चल सकते हैं। ये तो हो गई कंपनी की टेक्निकल और फंडामेंटल। तो अगर आप इस स्टॉक की फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चेक की है, स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी हमें अच्छे लग रहे हैं। अगर स्टॉक हमें बॉटम फिश आउट करना है तो हमें 80 रुपीज़ के प्राइस पे हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। जी।